बॉलीवुड में सबसे बड़ा अभिनेता कौन है? दिलीप, राज या अमिताभ? यदि दिलीप कुमार को भारतीय सिनेमा में अभिनय का सूर्य कहा जाए, जिसके चारों ओर फिल्मी सितारों का सौर मंडल घूमता है, तो यह अनुचित नहीं होगा। इस बात को उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी और प्रशंसक राज कपूर ने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था और फिर स्टार ऑफ द मिलेनियम यानी सदी के महानतम अभिनेता कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार के साथ अभिनय करना शुरू किया। तब से वह उनके प्रशंसक हैं। बॉलीवुड में कंपटीशन आम बात है, चाहे वह सिंगिंग का क्षेत्र हो या एक्टिंग का। एक समय था जब कोई मोहम्मद रफी को महानतम मानता था, कोई किशोर कुमार को, कोई मुकेश को, तो कोई तलत महमूद को। इसी तरह लता मंगेशकर और आशा भोसले के बीच भी कड़ी टक्कर देखने को मिली। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा आज भी जारी है, लेकिन दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद के बीच प्रतिस्पर्धा किसी और के बीच नहीं देखी गई है। हालांकि उस युग के सबसे सफल अभिनेता राजेंद्र कुमार थे, जिन्हें जुबली कुमार के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनकी फिल्में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मनाती थीं। लेकिन वह प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए और अभिनेता राजकुमार भी थे। उनके अपने प्रशंसक भी थे, उन्हें किसी से कम मानने को तैयार नहीं थे। यह तो सभी जानते हैं कि राज कपूर और दिलीप कुमार पहली और आखिरी बार साल 1949 में महबूब खान की फिल्म अंदाज में साथ आए थे और इस फिल्म ने अपने जमाने के दो उभरते सितारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। फिल्म को लेकर कई अफवाहें उड़ाई गई हैं, जिनमें से एक ये है कि राज कपूर ने दिलीप कुमार से कहा था कि उनकी सफलता मोहम्मद रफी के गाने और हीरो की भूमिका पर आधारित है, नहीं तो मैं एक बड़ा अभिनेता हूँ। दिलीप कुमार ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और इस फिल्म में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई और उनके लिए गाने मुकेश की आवाज में फिल्माए गए, जबकि राज कपूर को नायक की भूमिका दी गई और उनकी आवाज में गाने गाए गए मोहम्मद रफी का फिल्मांकन। अन्यथा यह तो सभी जानते हैं कि मुकेश राज कपूर के खास पसंदीदा थे और मोहम्मद रफी की आवाज दिलीप कुमार पर सूट करती थी। फिल्म में अभिनेत्री नरगिस के राज कपूर के प्रति प्रेम के बावजूद फिल्म अंदाज दिलीप कुमार के पास चली गई और लोगों ने इसे राज कपूर की बजाय दिलीप कुमार की फिल्म कहा। 1964 की फिल्म संगम ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें राज कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी शामिल था। ऐसा कहा जाता है कि राज कपूर ने सबसे पहले यह भूमिका दिलीप कुमार को ऑफर की थी, जिसे बाद में राजेंद्र कुमार ने निभाया। यह फिल्म एक प्रेम त्रिकोण भी रचती है। दिलीप कुमार ने कहा कि अगर राज कपूर उन्हें इस फिल्म की फाइनल एडिटिंग करने का अधिकार दें, तो वह इस फिल्म के लिए तैयार हैं, लेकिन राज कपूर तैयार नहीं है। फिर उन्होंने इस भूमिका के लिए देव आनंद से संपर्क किया, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण उन्हें मना कर दिया। तब राज कपूर ने उत्तम कुमार से संपर्क किया और उन्होंने भी मना कर दिया। आखिरकार यह भूमिका राजेंद्र कुमार को मिली। मूल रूप से राज कपूर ने इस कहानी पर घरौंदा नाम से एक फिल्म बनाने की योजना बनाई थी, जिसमें उनके दिलीप कुमार और नरगिस अभिनीत थे। लेकिन जब फिल्म संगम के रूप में बनाई गई, तो नरगिस उसमें थी ही नहीं, क्योंकि उस समय तक राज कपूर के साथ उनका रिश्ता खत्म हो चुका था और उनकी फिल्म मदर इंडिया रिलीज हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने राजेंद्र कुमार की मां की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उन्होंने उनकी प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। हालांकि दिलीप कुमार के फैंस का कहना है कि इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार की दो शर्तें थीं। एक तो यह कि जो भूमिका राज कपूर निभा रहे हैं, अगर वह उन्हें दी जाए, और अगर वह तैयार नहीं है तो वह गोपाल राजेंद्र कुमार की भूमिका के लिए तैयार हैं, अगर राज कपूर के अलावा कोई और निर्देशक इसे निर्देशित करता है। दिलीप कुमार अपने समकालीनों से बेहतर साबित हुए थे, लेकिन तभी उनका सामना एक उभरते सितारे और नए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से हुआ।
ऐसा लग रहा था मानो मुकाबला दो पीढ़ियों के बीच हो। एक पीढ़ी उदास थी जो दिलीप कुमार की फिल्म दाग और देवदास में व्यक्त हुई है, जबकि दूसरी पीढ़ी क्रोधित थी जो अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन जैसी फिल्मों में व्यक्त हुई है। वर्ष 1982 में फिल्म निर्माता और निर्देशक रमेश सिप्पी ने फिल्म शक्ति में अपने समय के दो सबसे प्रिय अभिनेताओं को एक साथ लाने की उपलब्धि हासिल की और दोनों के प्रशंसकों ने अपने अपने तरीके से फिल्म की सफलता के लिए अपने अपने सितारों को श्रेय दिया। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड्स ने फिल्म में उनके अभिनय के लिए दिलीप कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देकर इस बहस को खत्म कर दिया। लेकिन अमिताभ के प्रशंसक ये आरोप लगाने से भी पीछे नहीं रहे कि दिलीप कुमार ने फिल्म से अमिताभ के कई ऐसे दृश्य छोड़ दिए जिनमें वह उनसे बेहतर थे, जबकि दिलीप कुमार के प्रशंसकों का कहना था कि अमिताभ खुद दिलीप कुमार की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने उन्हीं की स्टाइल में एक्ट करें। एक ही सीन बार बार रीटेक हो रहा था।